हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज का एक दिन और समय के लिए जो परमेश्वर ने आज फिर हम सबको मिलाया है। ये अवसर जो दिया पवित्र आत्मा जी का हम स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर का। स्वागत करते हैं हम सब का परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जी हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, उनका स्वागत करो। जितने ने उनके जीवन में स्वागत किया अपने जीवन में, उतने को जीवन में पवित्र आत्मा बड़ी आशीष आज तक रिलीज किया है। वही है बड़ी बड़ी गवाही लेकर आता है, बड़ी बड़ी हीलिंग करता है, वही जीवन बदलता है। उस पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी का। हालेलुया। थैंक यू मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह आपकी दया हम सबके साथ बने रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदा जितने जीवन सुने इस वचन पे मेरे खुदा, उनके जीवन पूरा सेव न रहे मेरे परमेश्वर का जीवन पूरी रीति से बदल जाए महासामर्थ के द्वारा, थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम आज बाइबल से देखते हैं एक मन होना क्या किसे कहते हैं, और एक मन होते क्यों है, होना चाहिए क्यों। बहुत सारे अपने सुनते हैं एक मन हो जा। एक परिवार में एक माँ, एक बेटी, एक पिता, बेटे जो होते हैं एक मन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, कारण क्या है उनके जीवन में। तो ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है कि एक मन हो जाओ, एक मन अपने परिवार में, अपने बड़े लोग, अपने अगुए के साथ एक मन रहो, ताकि तू आगे जाके सफल हो जाओ। हालेलुया। सफल होने के लिए एक मन होना जरूरी है। एक हम देखते हैं ना, पतरस 3:8 पर पढ़ के देखते हैं। यहाँ 3 का क्या लिखा है, पहला पतरस 3:8 वचन। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आता मतलब हो गया आपका फाइनली एक चीज पे नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है। फाइनली है इसका मन। आता का मतलब एकदम फाइनली एक मन होना हिदायतें में, जिसकी एक कानून बनती है। उस कानून में अगर जो आदमी न रहे, उस कानून का बनाना व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ होता है। इसलिए कहता है एक मन, एक कानून होना जरूरी है। आप जब कानून या हिदायतें बन गई तो उसके अंदर भी तुमको रहना है। अगर नहीं रहोगे, अगर बाहर जाओगे, तो जो सजाएं होती हैं, जो रूल होती हैं, उसको तोड़ते हो और खेल से बाहर भी जाते हो। इसलिए कहता है, तुमसे कहता है अतः सबके साथ एक मन, सबके साथ एक फैमिली में एक बाप को नहीं कह रहा है, एक खाली माँ को नहीं कह रहा है, खाली बेटी के घर को नहीं कह रहा है, बेटी नहीं, वो सब कह रहा है। अतः सबके सब एक मन, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबको परमेश्वर कहता है एक मन। पतरस ने कहता है कि सबके सब एक मन हो जाओ और कृपा में हो जाओ। कृपा करने वाले, भलाई करने वाले ऐसा बनो, और भाईचारे की बढ़ती प्रीति रखने वाला, अपने भाई से भाई प्रेम रखने वाला। हालेलुया। भाई से भाई प्रेम रखने वाला बनो, करुणामय बनो और नम्र बनो। नम्र होना एक व्यक्ति के जीवन में, अगर वो नम्र नहीं तो अपने जीवन आगे जाकर उसके जीवन में बहुत सारी दुखें तकलीफें आती हैं। अगर जो दो भाई थे, समझ लो दोनों भाई को खूब झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करने लगे उन लोग, तो
क्या हुआ? तो सारा काम गड़बड़ हो गई। लेकिन समझदारी किसमें था कि वो दोनों भाई में एक भाई चुप हो गया। तो उसी टाइम में क्या हुआ? झगड़ा खत्म हो गई, खत्म हो गई, वो नम्र हो गया। अगर दोनों ही तुझसे मैं क्या काम, तुझसे मैं क्या काम, तो सारा काम गड़बड़ हो जाता, कोर्ट हो जाता, केस होता, अदालत जाना पड़ता, बहुत सारे लोगों को बनाना पड़ता, उनकी झगड़ाओं को, समस्याओं को सुलझाने के लिए। लेकिन क्या किया एक भाई ने, कोई नम्र हो गया। जब नम्र हो गया तो उनका जो था बड़े भाई सब शांत हो गए। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है भाईचारे प्रति प्रीति रखो और नम्र बनके। ये नहीं अहम घमंड से कभी नहीं करना। अहम घमंड तो लोगों को बिगाड़ देती है, झगड़ा मचाती है, दुश्मनी निकालते हैं, होते हैं। तो इसीलिए कहता है कि भाईचारे की प्रति प्रेम रखो और सब के सब एक मन होना हो जाओ, कहता है। और अगले वचन हम देखते हैं, परमेश्वर हम सबको एक मन देखना चाहता है। इसलिए अगर परमेश्वर कहता है, पात्र ने कहा एक मन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर हम सबको कहता है कि एक मन हो जाओ। कहता है एक मन होके मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। परमेश्वर कहता है जब हम एक मन होकर चलते तो हैं, हम महासामर्थ अपने जीवन में पाते हैं। हालेलुया। जब अपने अगुवे के साथ एक मन होते हैं तो महासामर्थ हमारे जीवन में निकलने लगता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। जब हम एक मन होकर चलते हैं तो ही हमारे जीवन में महासामर्थ रहता है। वो वरदानें बहती हैं, परमेश्वर का आशीषें आती हैं, घर में कोई तूफान नहीं आता, जो भी समस्या आती है वो सब ऐसे ही हट जाते हैं। एक मन होने के साथ, एक अपने अगुवे के साथ एक मन होने के साथ हम देखते हैं पतरस 2 का 21 पद भी देखते हैं, 2 का 21 पद। हालेलुया। क्या लिखा है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हालेलुया। यार क्या कहता है परमेश्वर का शब्द, क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। हे मेरे भाई, हे मेरे बहनों, आप सब को परमेश्वर इसीलिए बुलाया है ताकि तुम नम्र बनो, एक मन बनो। परमेश्वर इसीलिए तुम आप सबको बुलाया है, हम सबको बुलाया है। ये नहीं कि झंडा फहराने के लिए नहीं, जयगाना करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहता है तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे एक आदर्श दे गया है। यीशु मसीह कैसा किया? अपने जीवन में बड़ी दुख उठाया, दर्द सहा, तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गया। वो पिता के साथ एक मन था, आज्ञाकारी वो था। जो कहा उसने पूरा किया, जो उसने वादा करके आया था वो वादा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। इसलिए कहता है कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श देखते हैं, अगर जीसस को जीवन में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सबसे बेस्ट हमको मिलता है, सबसे बेस्ट मिलता है। उसने हमारे लिए दुख उठाया, ये सबसे बड़ी बात है। किसी को गाली गलौज नहीं किया, गाली उसने नहीं किया, मार नहीं किसी से किया, लेकिन सब कुछ सह गया। हालेलुया। इसलिए कहता है आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। पद चिन्हों मतलब क्या? जैसे यीशु मसीह चलता था, जिस गांव में जाता था उसी गांव में हील कर देता था। आंखें और अंधा चंगा, जहाँ कोड़े चंगा वाला था, कर चल रहा था,
हाँ, आज परमेश्वर का उसके पद चिन्हों पर चलो, पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। अगर पद चिन्ह का हम उसके जैसा बनना है, जीसस के जैसा, मसीह के जैसा, वो हमारे लिए एक आदर्श बन गया है, बन के जा चुका है। अभी वो पिता के सामने खड़ा है, दाहिने तरफ बैठा है, वो सारी पूरा करके। हालेलुया। इसलिए कहता है कि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो, उसके मार्गों पर चलो, उसके राहों पर चलो, उसके जैसा बनो। जैसा वो एक मन था अपने पिता के साथ, वैसे हम भी अपने परमेश्वर, अपने यहोवा, अपने जीसस के साथ एक मन होना, हमको मन होना है। मन हो जाओ, परमेश्वर कहता है। वैसे पिता के साथ यीशु मसीह एक मन था, वैसे आज से हम सब एक मन होकर आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को पसंद करता है। और हम देखते हैं इसमें पतरस और विश्वास। हालेलुया। देखते हैं तुम भी इसी के लिए बुलाए भी गए हो। विश्वास, आशा और प्रेम, इससे दूसरा कोई नहीं है। यीशु मसीह के अंदर विश्वास था, प्रेम था। उसने प्रेम के साथ चला है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखा उसने। इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम रखें, तभी हम एक मन हो पाएंगे। ये नहीं कि दूसरे से प्रेम, दूसरे से बैर, तो एक मन नहीं हो पाएगा। इसलिए कहता है प्रेम। अगर प्रेम नहीं तो कुछ जीवन में नहीं। तुम चाहते हो कि मैं दूसरे से प्रेम चाहूं, और तुम खुद प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तुम प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करोगे तो कैसे होगा? इसलिए कहता है यीशु मसीह, प्रेम करो, प्रेम, एक मन। हालेलुया। पतरस 2:1 हम देखते हैं, क्या कहता है? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके। हालेलुया। कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया हम सबको। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, अगर एक व्यक्ति के अंदर बैर भाव चला गया, छल कपट चला गया, डाह खत्म है, निंदा करना छोड़ चुका है, दूर हो गया, तो ही वो दूसरे से प्रेम कर सकता है और दूसरे से एक मन हो सकता है। अगर उसके जीवन में ये सारी छल कपट, निंदा, डाह, बैर भाव रहेगा तो वो व्यक्ति एक मन नहीं हो पाएगा। हालेलुया। न तो अपने परिवार में, न अपने अगुए के साथ, किसी के साथ भी वो एक मन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, हाँ, आप सब कोशिश करो, हमारी आपसे प्रार्थनाएं हैं कि ये जो है छल कपट, निंदाएं, डाह, ये हमारे जीवन से दूर करो। यीशु मसीह के अंदर ये सारी बातें नहीं थी, इसलिए कहता है कि मेरे पथ चिन्ह चलो, मेरे जैसा बनो। एक आदर्श उसने दे चुका है। हालेलुया। हम अंतिम वचन देखते हैं, एक इसी पतरस का 3:9 पद देखते हैं, उसके बाद हम अंत करते हैं। क्या लिखा है? बुराई के बदले बुराई मत करो। हालेलुया। सबसे क्या कहता है कि तुम बुराई के बदले बुराई मत करो। और यीशु मसीह ने क्या किया? बुराई के बदले बुराई नहीं किया। हाँ, बुराई के बदले बुराई नहीं किया। जब उसको यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, वो जानता था कि मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी उसके साथ गलत नहीं किया उसने। इसलिए कहता है तुम बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली न दो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आशीष के बारिश होने के लिए आप सब बुलाए गए हो। हालेलुया। आप सब आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। तो अपने जीवन में परमेश्वर ने बुलाया है आप सबको आशीष की बारिश होने के लिए। आप सब
नया बनो, प्रभु यीशु मसीह के आदर्श जैसा बनो, उसके जैसा बनो, तो ही ये तुम सबके जीवन में ये आशीष आ जाएगी। आप सबकी हमारे जीवन में तभी आशीष आएगी, इससे पहले नहीं आ सकता। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली न दो, पर इसके विपरीत तुम आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष देने के लिए, देने के पास होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सब जो वचन सुन रहे हो, आप सब ध्यान करिए और मनन करिए इस वचन पर कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई रुकावट ना हो, ताकि परमेश्वर के मिशन पे एक मन होने में देर हो, होने में नाकामयाब हो। इसलिए ऐसा चीज़ हटाओ अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने लोगों से, ताकि एक मन हो जाओ। हालेलुया। इस शीर्षक था एक मन होना। एक मन ही होके हम आगे सफल हो पाएंगे। अगर बिना एक मन नहीं है, अपने अगुए के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, यहोवा परमेश्वर के साथ, तो हम फेल हैं, कुछ नहीं है। अगर एक मन नहीं हुए तो आगे चल के हम धोखा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है एक मन हो। हाँ, तो फाइनली एक मन हो जाओ, हिदायतें बनो, परमेश्वर के नियम और कानून में बने रहो और आज्ञा पालन करते रहो। हालेलुया। प्रार्थनाएं करते हैं अंतिम में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करता हूँ इस जगह पे पवित्र आत्मा जी। आज मेरे परमेश्वर जो जितने लोग तेरे भाई थे, मेरे परमेश्वर, मेरे भाई, मेरे बहन प्रभु, जितने ने आज ये वचन सुने हैं खुदा, उनके जीवन में खुदा एक मन होने की आशीष ट्रांसफर यीशु मसीह के नाम से, तेरी अंतिम ट्रांसफर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, तेरी आशीष आए उनके जीवन में, आशीष आए, एक मन होने की आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने अगुए के साथ मेरे परमेश्वर एक मन हो जाए, तेरी महासामर्थ द्वारा एक मन हो जाए, तेरी महासामर्थ द्वारा एक मन हो जाए, तेरी महासामर्थ द्वारा एक मन यीशु मसीह के नाम से। सच में पवित्र आत्मा जी, हमारी प्रार्थना आपने सुन चुका परमेश्वर, ग्रहण किया पवित्र आत्मा जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, थैंक यू खुदा, आपने हमारी प्रार्थना, हमारी विनती सुना है और मेरा विश्वास है खुदा, जितने भाई बहन ये वचन सुने हैं खुदा, उनके जीवन में बड़ी बदलाव आ चुका है, बड़ी बदलाव आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। महासामर्थ बड़ी बदलाव आ चुका है। थैंक यू जीसस। उनके मन बदल चुके हैं खुदा, जो दूसरे प्रति इच्छा रहा था वो सब उनके जीवन से जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। और मेरे परमेश्वर तेरी महासामर्थ्यता उनके जीवन में ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू खुदा, थैंक यू मेरे परमेश्वर, आपने सुना और ग्रहण किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी दया हम सबके साथ बने रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।